सर मैं ये चाहता हूँ कि हम इख्तिताम की जानिब जाएँ। आपको सुनने वाले जो आपको बाकायदा तौर पर पढ़ते हैं और जो बल्कि हम इस जानिब जाते हैं कि लोग पढ़ लेते हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में काफ़ी हम पीछे रह जाते हैं, तो उनके लिए क्या पैगाम दें? देखें, बात ये है कि आप अगर हम इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेंगे, सर ठीक है ना, वो कहते हैं ना कि फराज ने कहा ना कि मैं नींद का ज़्यादा आदी तो नहीं हूँ, लेकिन कुछ ख्वाब ना देखें तो गुजारा नहीं होता। तो इम्प्लीमेंटेशन भी वो ख्वाब है जो हमें देखने पड़ेंगे, अपने ऊपर ओढ़ने पड़ेंगे, करना पड़ेगा। देखें, जैसे मैं ये समझता हूँ इम्प्लीमेंटेशन क्या है हमारी सोसाइटी में। सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है कि एक ही माशरे में दो तरह के तबकात जो जिनमें वाज़े फ़र्क हो, मरात का, हैव्स और हैव नॉट्स का, वो नहीं होने चाहिए। अगर वो है तो वो ये बहुत बड़ी फॉल्ट लाइन है, एक बहुत बड़ी तबकाती तकसीम है जो माशरे को, सोसाइटी को, मुल्क को तकसीम कर सकती है। सर दूसरा, एक ऐसा माशरा होना चाहिए जिसमें सबको बेनिफिट मिलते रहें, ठीक है ना। उसके लिए फिर सबको इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा, मेहनत भी करनी पड़ेगी। एक किताब है वाई नेशंस फेल, ठीक है, उसमें बड़े मुदल्लल अंदाज में बताया गया है कि वो कौमें सरवाइव करती हैं और आगे बढ़ती हैं जिनके लोग मेहनत करते हैं और फिर उन्हें उनके इंसेंटिव मिलते हैं। बिल्कुल ठीक। अगर आप ये भी नहीं है कि अगर एक तबका मेहनत करता जा रहा है और दूसरा सारा इंसेंटिव लेता जा रहा है, जैसे माशरे को एक गाय बना के रख दिया जाए कि अगला हिस्सा जो है वो एक ही तबके के ज़िम्मे डाल दिया जाए और चंद लोग जो है उसका दूध जो है वो उससे इस्तेफादा करते जाएं। तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो सोसाइटी को बराबर करने के लिए सबको मेहनत भी करनी पड़ेगी और सबको कुछ गिव अप भी करना पड़ेगा इम्प्लीमेंटेशन की। अगर मेरी प्लेट में बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं और दूसरी तरफ कोई एक वक्त की रोटी को तरस रहा है, तो ऐसे भी सोसाइटीज़ नहीं चलती। मैं समझता हूँ बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा और एक कुछ ना कुछ अपने ऊपर भी हद लगानी पड़ेगी, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। कुछ मेहनत करने वाले को भी मिल के एक बैलेंस क्रिएट करना। बैलेंस्ड होना ज़रूरी है हर इंसान के लिए। देखिएगा कि जो शख्स ख्वाब लिए फिरता है, बेसिकली हकीकत में वही तारीख़ के जो झरोखे होते हैं वहाँ पर जाके शम्मा जलाता है और जिस तरह से वो रोशनियाँ बिखेरता है, वो खुशबुएँ बिखेरता है, वो अपने अल्फाज की रोशनी से, उसकी खुशबू से सब को साथ लेकर चलता है और वो मेरी नज़र में वो एक लीडर होता है। और वो चाहे जिस भी शोबे से हो, लेकिन अगर किसी के साथ चल रहा है या किसी को साथ लेकर चल रहा है तो फिर हमें सोल्यूशन ओरिएंटेड मुआशरा नज़र आने लग जाता है। ये थे दिलावर चौधरी साहब। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त इनायत फरमाया और इंशाल्लाह आपसे अगली पॉडकास्ट में मुलाकात होगी। सर के लिए एक शेर के मैं हमेशा से इनसे मुतासिर होता हूँ। ये मेरे लिए उस्ताद हैं, ये मेरे मेंटोर हैं। दमे गुफ्तार तेरे होंठों से रिश्ती हुई बात, जैसे याकूत की सिल चीर के कोई झरना फूटे। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे सर, थैंक यू सो मच सर। इंशाल्लाह आपसे अगली पॉडकास्ट में मुलाकात होगी इस किताब के साथ और सर के साथ। हमें दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।